तो भाई 2025 खत्म हो चुका है और 2026 आ चुका है और उसी के साथ साथ मुझे मेरे चैनल का पासवर्ड भी याद आ चुका है। खैर जोक्स असाइड, आई होप 2026 तुम्हारे लिए अच्छा जाए, मेरे लिए अच्छा जाए और रियल मैड्रिड के लिए अच्छा जाए। अगर रियल मैड्रिड के लिए अच्छा जाएगा तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए तो अच्छा जाएगा ही जाएगा ना। तो होपफुली आई होप 2026 मैड्रिड के लिए अच्छा जाए। 2025 वाज नॉट सो गुड ऑफ अ ईयर फॉर रियल मैड्रिड। हम सब भूलना चाहते हैं 2025 को। बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हो गए हमारे साथ। वी लॉस्ट बिग मैचेस, हमारे बिग प्लेयर्स इंजर हो गए, वी लॉस्ट आवर लेजेंड्स। ये सारी चीजें हुई हमारे साथ 2025 में और हम ट्रॉफीज नहीं जीत पाए भाई 2025 में। तो होपफुली ऐसी कोई भी चीज 2026 में हमारे साथ ना हो। हम 2026 में ट्रॉफी जीतें, हम बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन करें एंड होपफुली हमारे प्लेयर्स इंजर्ड ना हो भाई। ये सबसे बड़ी हमारी एक विश होती। लेकिन जो है 1 जनवरी 2026 को ही हमको जो है एक चाटा पड़ गया हमारे गालों पे। वो ये था कि किलियन एम्बापे, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव राइट नाउ, इज नाउ इंजर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स। एंड अगले 3 हफ्तों में क्या है? स्पेनिश सुपर कोपा। ठीक है, वी हैव सुपर कोपा दे स्पानिया इन सऊदी अरेबिया एंड यहां पर एम्बापे वो टूर्नामेंट नहीं खेलने वाला है। ही इज गोइंग टू मिस द गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एंड अगर बारसा फाइनल में आती है तो ही इज गोइंग टू मिस दैट गेम एज वेल। तो यहां पर हमारे पास हमारा बेस्ट प्लेयर नहीं है जो कि हमारा सबसे लीथल वेपन बन सकता था। तो यहां पर मैड्रिड किस तरीके से कोप अप करेगी विदाउट किलियन एम्बापे, ये देखना पड़ेगा एंड इसी वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देरी किस बात की है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। बात करें किन तरीके की फॉर्मेशन हम खिला सकते हैं, किन तरीके के हम अटैक्स खिला सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूज में भी निकल कर आ रहा है वो ये है कि रॉड्रिगो को नंबर 9 पे खिलाया जाएगा, फेदे वेलवर्दे को राइट विंग पे खिलाया जाएगा और लेफ्ट विंग पे तो ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर को ही खिलाया जाएगा इन अ 4-3-3 सिस्टम, जहां पर चुआमेनी विल बी और सीडीएम एंड बेलिंगम और आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स आपकी मिडफील्ड में खेलेंगे। यार देखो, ये मेरे ख्याल से सबसे लीस्ट लाइकली करने वाला ऑप्शन होना चाहिए फॉर जाबी अलोंसो एट द मोमेंट, बिकॉज यहां पर हमारे पास राइट बैक पोजीशन की अगर मैं बात करूं, वी डोंट हैव ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। डैनी कारवाल इंजरी से लौटकर आ चुका है, पर क्या आप डैनी कारवाल को स्ट्रेट अप स्टार्ट दे दोगे अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड? दैट विल बी अ वेरी रिस्की एंड बोल्ड मूव एट द सेम टाइम। तो यहां पर मुझे नहीं लगता दैट डैनी कारवाल इज फिट टू प्ले 90 मिनट्स अगेंस्ट एटलेटिको और इवन बार्सिलोना। तो यहां पर डैनी कारवाल शुड नॉट स्टार्ट एट राइट बैक, इंस्टेड फेदे वेलवर्दे शुड स्टार्ट एट राइट बैक। तो ये जो एक न्यूज निकल कर आ रही है कि भाई रोड्रिगो को नंबर 9 पे खिलाना चाहिए और वेलवर्डे को राइट विंग पे खिलाना चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट फ्रूटफुल भाई। बिकॉज यहां पर अगर आप लोग को याद हो 2023 में नवंबर में जो है, जो कि अब से 3 साल पहले की बात हो गई, वहां पर रॉड्रिगो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दैट ही डज नॉट लाइक टू प्ले एज द नंबर 9। उसको फोकल पॉइंट पे खेलना अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा टू द मैनेजर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ही लाइक्स टू प्ले ऑन द विंग एंड यहां पर जो है उसको एक अच्छी तरीके की अडेप्टेबिलिटी मिल गई है अंडर कार्लो एंचेलोटी। ये बात है नवंबर 2023 की, ठीक है। कट टू नाउ इन जनवरी 2026, यहां पर रॉड्रिगो को नंबर 9 नहीं खिलाया जा सकता बिकॉज ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि फोकल पॉइंट पे खेलकर थ्राइव करे। तो यहां पर उसको खिला के कोई भी मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। यहां पर आपको एक नंबर 2 ऑल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए जो कि आपके लिए काम किया था वेरी रिसेंटली। वो था कि आप गुंजालो गार्सिया को नंबर 9 पे खिलाओ, विनीशियस को लेफ्ट पे खिलाओ और रॉड्रिगो को राइट पे खिलाओ। प्ले इन अ 4-3-3 विद Valverde as your right back for the time being and Chouameni, Bellingham and Arda Güler as your midfield। ठीक है, आप गोंजालो गार्सिया को खिलाओ। आई थिंक ही इज द गाय हु कैन ब्रिंग द बैलेंस इन दिस टीम। यहाँ पर वो विनीशियस और रॉड्रिगो दोनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से लिंकअप करेगा एंड इनफैक्ट वो मिडफील्डर्स के साथ भी बहुत अच्छा लिंकअप प्ले करेगा। उसका होल्ड अप प्ले भी काफी स्मूथ है और आपको वो एरियल प्रेजेंस भी लाकर देगा। तो रॉड्रिगो की एक आदत है कि वो कभी कभार राइट पे टक इन कर लेता है एंड ही पुट्स इन अक्रॉस इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पर गोंजालो गार्सिया जैसा एरियल थ्रेट आपके काम आएगा। आई थिंक दिस इज अ फॉर्मेशन दैट कैन बी ट्राइड। अगर ये ना सही तो एक डिफरेंट फॉर्मेशन खिलाओ विद दीज अटैकर्स, जहां पर आप 3-5-2 खिला सकते हो प्रोबेबली, या फिर एक 3-4-3 सिस्टम खिला सकते हो जहां पर यू आर प्लेइंग विद 2 मिडफील्डर्स एंड विंग बैक्स। यहां पर करेरास एक विंग बैक हो गया या फिर जो भी है देखना पड़ेगा, बट बैक 3 ही खेला था एक तरीके से, जहां पर चुआमेनी मेन सेंटर बैक बना था और आपने दो डिफेंडर्स को चुआमेनी के इर्द गिर्द खिलाया था। तो ये जो है एक तरीके से किया गया था क्लब वर्ल्ड कप में एंड ये अच्छे रिजल्ट्स हमको लाके दिया था। वी सॉ गुड फुटबॉल, वी सॉ गुड रिजल्ट्स, वी सॉ गुड गोल्स हैपनिंग इन द क्लब वर्ल्ड कप। तो दिस कैन बी रेप्लिकेटेड एंड ये जो है कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा बिकॉज ये बिल्कुल भी एक मैड्रिड को जो है ना एक अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर दे देता है। बिकॉज यहाँ पर बारसा एंड एटलेटिको क्या सोच रही है कि भाई एम्बापे के साथ ये टीम ऐसे खेलती है, पर एम्बापे के बगैर किस तरीके से खेलती है टीम वो कोई भी समझ ही नहीं पा रहा होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। आई थिंक गोंजालो गार्सिया शुड प्ले, ही डिजर्व्स टू प्ले। ठीक है, बिकॉज जब भी वो खेलता है ना वो एक मेच्योरिटी लाता है अपने साथ। तो ये यहाँ पर ये एक इस टीम के साथ वो एब्सेंट रही है। दिस कैन बी वन वे ऑफ प्लेइंग। द अदर वे ऑफ प्लेइंग वुड बी
गोइंग बैक टू द 2023-24 सिस्टम, जहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने जूड बेलिंगम को नंबर 10 के तौर पे खिलाया था और उसको फिर वो लेट रन्स मारे बोले थे इनसाइड द बॉक्स, और यहाँ पर आपकी फ्रंट टू थे विनीशियस एंड रोड्रिगो। एंड मेरे ख्याल से कुछ हद तक मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जाबी अलोंसो सारे ईगोज को मैनेज करने के लिए वो यही करेगा। ही विल प्ले जूड बेलिंगम एज अ नंबर 10, विनीशियस और रोड्रिगो आपके फ्रंट टू होंगे, और आपकी मिडफील्ड में चुआमिनी, सबायोस और आर्दा गुलर जैसे प्लेयर्स आएंगे, एंड आपके पास वेल्वर्डे राइट बैक पे होगा। ये सारी मुझे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, पता नहीं क्यों, बिकॉज यहाँ पर जाबी अलोंसो इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस देगा ऑफ प्लेइंग हिज ईगोज, ऑफ प्लेइंग द ईगोज इन द टीम, ताकि वो मैनेज अच्छी तरीके से करे, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड का भी प्रेशर आ पड़ा है जाबी अलोंसो पे, तो ही हैज़ टू लुक एट दैट थिंग एज वेल। एंड उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाबी अलोंसो ने बोला है कि अगर हमारे पास एम्बापे नहीं है तो हमारे पास रोड्रिगो है जो कि नंबर 9 खेल सकता है। तो ये यहाँ पर जो है स्टडी करना पड़ेगा। अब जो प्रीव्यू, जो एक तरीके से प्रिडिक्शन जो निकल कर आ रही है फॉर द प्रिडिक्टेड लाइनअप फॉर मैड्रिड बेटिस गेम, वो ये है कि असेंशो और रूडिगर सेंटर बैक पे खेलेंगे, करेरास विल बी और लेफ्ट बैक, राइट बैक पे वेल्वर्डे होगा ऑब्वियसली, कीपर डोंट इवन नीड टू गेट स्टार्टेड देयर, कोर्तुआ। मिडफील्ड में आपके पास चुआमिनी, गूलर, कामाविंगा, बेलिंगम, ये बताया जा रहा है। एंड उसके अलावा आपकी फ्रंट टू जो होगी वो विनीशियस और रोड्रिगो की होगी। ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है फॉर द मैड्रिड बेटिस गेम। अब क्या सच होता है क्या नहीं होता है वो देखना पड़ेगा भाई, पर मुझे जो है थोड़ी सी एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है फॉर दिस गेम, कंसिडरिंग बेटिस एक बहुत ही अच्छे रन पे चल रही थी बिफोर दिस मैच। बेटिस 3 आउट ऑफ 4 गेम्स जीत कर आ रही है इन दिस मैच इन ला लीगा। एंड उसके अलावा सांतियागो बर्नabéu पे बेटिस का एक रिकॉर्ड है भाई, बेटिस पिछले 6-8 मैचेस में 4 ड्रॉज निकाल के गई है, ठीक है, और मैड्रिड को सिर्फ 2 बार जीतने दिया है और 2 बार बेटिस जीत के गई है। तो यहाँ पर बेटिस जो है हमारे लिए चीज़ें डिफिकल्ट कर सकती है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम। अगर हमको बेटिस को मात देनी है, इट हैज़ टू बी इन ट्रांजिशंस, बिकॉज बेटिस एक ऐसी टीम है जो कि ट्रांजिशंस पे तो लीथल है ही है, पर विद द बॉल भी अच्छा खेल लेती है। एंड आप सबको मालूम है भाई, मैड्रिड विद द बॉल इतना अच्छा नहीं कर पाती है। वी डोंट हैव प्लेयर्स जो कि गेम को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बॉल के साथ काफ़ी प्रेस रेजिस्टेंट रह सकते हैं या फिर लापाउजा वाली चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैड्रिड विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 2026 का पहला गेम है भाई, एंड प्रोबेबली दिस गेम विल सेट द मोमेंटम फॉर द अपकमिंग गेम्स, सुपर कोपा गेम्स, जो कि एक बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है फॉर जाबी अलोंसो। अभी भी जाबी अलोंसो को जो है स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत है, बिकॉज अगर इनमें से कुछ आगे पीछे जो भी हम कुछ गेम्स हार जाते हैं, द बोर्ड विल टेक अ टफ कॉल एंड दे विल सैक जाबी अलोंसो। एंड अगर हम जाबी अलोंसो को सैक कर भी देते हैं तो हु आर वी गोना गेट? तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की क्लैरिटी है नहीं। ही हैज़ टू एब्सोल्युटली विन द बेटेस्ट गेम, ही हैज़ टू फाइंड हिज विनिंग फॉर्मूला, एंड देन वी विल गो टू एटलेटिको मैड्रिड एंड देन बार्सिलोना। अगर हमने सुपर कोपा अच्छे से निकाल दिया, आई थिंक हम चैंपियंस लीग में टॉप 8 तो ईजिली कर ही लेंगे, एंड देन एक बहुत ही पॉजिटिव रन ऑफ गेम्स शुरू होगा। बट क्या मेरी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं? आई डाउट भाई, आई डाउट, कंसिडरिंग व्हाट आई हैव सीन इन द लास्ट ईयर, इट लुक्स अनलाइकली। एम्बापे एक ऐसा प्लेयर जो आपके लिए 60% यानी कि 60% गोल स्कोर कर रहा था, उसके बगैर आपको खेलना पड़ रहा है यहाँ पर, तो आप किस तरीके से खेलोगे? दैट इज अ बिग बिग डाउट। रॉड्रिगो का फॉर्म अभी रिसेंटली लौट कर आया है, पर क्या विनिशियस का फॉर्म लौट कर आएगा? हाउ विल विनिशियस प्ले, हाउ विल बेलिंगम प्ले? वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी भाई। गोंजालो गार्सिया को खिलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ द प्लेयर हु इज़ विलिंग टू बी द सैक्रिफिशियल लैम्ब, ताकि दूसरे प्लेयर्स अपना बेस्ट निकाल सके। तो मेरे ख्याल से प्ले इन 4-3-3, विनीशियस, रोड्रिगो, गोंजालो गार्सिया, बेलिंगम एज योर नंबर 10। आप मिडफील्ड में खिलाओ चुआमिनी और गूलर को, या फिर चुआमिनी और सबायोस को, जो भी आपको प्लेयर फॉर्मेशन में सही लग रहा है उसको खिलाओ, और डिफेंस जो है स्मूथ रहे, दैट इज द ओनली होप भाई। बेटिस वाले गेम को हम फिर भी करके निकाल लेंगे भाई, पर एटलेटिको को कैसे निकालेंगे भाई? वी नीड अ प्लेयर लाइक गोंजालो गार्सिया, एक फॉक्स इन द बॉक्स हमें चाहिए, जो कि उनके डिफेंडर्स को एंगेज करके रखे, जो एक तरीके से हमने मिस किया था इन द 5-2 गेम जो हम हारे थे वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में। यही था भाई मेरा एक तरीके से पेप टॉक जो मुझे देना था फॉर द 2026 जनवरी, एंड होपफुली हम अच्छा करें भाई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज का गेम एक अच्छे टाइम पे आ रहा है भाई, 8:45 पे, तो डेफिनेटली देखना इस गेम को। एंड हाला मदरिद भाई, हाला मदरिद, y nada más hasta el final vamos Real. Sí. Let's see what happens.